सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा, राजस्थान। बीएससी फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर फर्स्ट। छात्रों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम आपके सामने हिरुडीनेरिया ग्रेनुलोसा, जिसे भारतीय पशु जोंक कहते हैं, एन इंडियन कैटल लीच के बारे में अध्ययन करेंगे। हिरुडीनेरिया ग्रेनुलोसा का ये देखिए क्लासिफिकेशन तो सिस्टमेटिक पोजीशन में दिखाया गया है। फाइलम एनलिडा, क्लास रुडीनिया, ऑर्डर निथोबोडेलिडा, जीनस हिरुडीनेरिया, स्पीसीज ग्रेनुलोसा जो दिखाई गई है। फाइलम एनलिडा है। हिरुडीनेरिया वर्ग में लीच को ही अधिकतर सम्मिलित किया जाता है। जोंक में पैरापोडिया तथा सीटी जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती तथा शक्कर जिसे चूसक कहते हैं की उपस्थिति में ये अत्यंत विशेष प्रकार के एनलिडा प्राणी होते हैं। विश्व के कटिबंधीय तथा समशीतोष्ण भागों में जोंकों की लगभग 300 स्पीसीज अब तक ज्ञात हो चुकी है, जिनमें से अधिकतर फ्रेश वाटर एंड सम स्पीसीज, कुछ जातियाँ मेराइन वाटर एंड टेरेस्ट्राइल होती है। अधिकतर लीच इक्टोपैरासाइट होती है, क्योंकि ये होस्ट के बॉडी के बाहरी परिधि के रूप में उसे चिपकी रहती है और कशेरुकी जंतुओं के रुधिर पर ही जीवित रहती है। जबकि कुछ परभक्षी भी होती है और वर्म, स्नेल, घोंगे, इंसेक्ट के लार्वा इत्यादि को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करती है। हिरुडीनेरिया वंश में 4 इंडियन स्पीसीज पाई जाती है, जिसमें फर्स्ट है हिरुडीनिया विरिडिस, दूसरे हिरुडीनेरिया जवानिका, तीसरे हिरुडीनेरिया मेनिलेंसिस और लास्ट में है हिरुडीनेरिया ग्रेनुलोसा। इंडिया में हिरुडीनेरिया ग्रेनुलोसा का विस्तृत वर्णन साइंटिस्ट प्रोफेसर एम.एल. भाटिया ने 1941 के अंतर्गत किया था। नेक्स्ट, हैबिट्स एंड हैबिटेट, स्वभाव तथा आवास। हिरुडीनेरिया ग्रेनुलोसा जो जोंक होती है किस प्रकार का स्वभाव है तथा कहाँ पाई जाती है, आवास है इसका। तो भारतीय पशु जोंक हिरुडीनेरिया ग्रेनुलोसा भारत, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश में पाई जाती है। यह तालाबों, झीलों, दलदलों और मंद सरिताओं में ऊर्ध्वाधर लयबद्ध तरंगों द्वारा तैरती, पानी की सतह पर तैरती रहती है अथवा जल में पड़ी वस्तुओं पर अपने शक्कर द्वारा चिपककर और रिबन की तरह पासों द्वारा गति करती रहती है। अदर इक्टोपैरासाइट, जोंकों की भांति यह भी स्वभाव से सेंगिवोरस होती है, क्योंकि ये भोजन के रूप में रुधिर को ग्रहण करती है। जो मछलियों तथा मेंढकों के रुधिर का पान ही नहीं करती, परंतु
अन्य पशुओं तथा मनुष्यों का भी रुधिर का शक करती है। जो उस जल में प्रवेश करते हैं जिसमें यह रहती है, उन कोर्डेटा एनिमल पर चिपक जाती है। जोंक बाइसेक्सुअल होती है। दोनों प्रकार के इसमें रिप्रोडक्शन सिस्टम पाए जाते हैं, मेल एंड फीमेल। फिर भी इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है तथा ये आपस में कॉपुलेशन करती है। अंडे कोकन में स्टोरेज होते हैं और कोकन के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, कोई लार्वावस्था नहीं पाई जाती, इसलिए इसमें डेवलपमेंट भी डायरेक्ट प्रकार का होता है। नेक्स्ट, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, बाह्य आकार की शेप एंड साइज, आकारता परिमाप। यूरोड्यूनेरिया ग्रेन्युलोसा का शरीर सॉफ्ट प्रकार का कोमल होता है तथा वर्म लाइक कर्मी रूपी इलोंगेटेड लंबा तथा पृष्ठ अधर तल से ये चपटा होता, फ्लैटेड होता है, रिबन की तरह। तथा सिंपल रूप में से देखा जाए तो इसकी लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है, परंतु एक कंप्लीट एडल्ट एनिमल जंतु की लंबाई 35 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इसके शरीर की सबसे अधिक गहन चौड़ाई पोस्टीरियर पिछले हिस्से के पास में होती है, निकट होती है, और सबसे अधिक नैरो टाइप का सकरापन इसके एंटीरियर पोर्शन पर होता है, जिसे अग्रभाग कहते हैं। यह अपने शरीर के आकार को कम तथा अधिक करने की कैपेसिटी रखती है तथा जब ये प्रसारित होती है, फैलती है, तो रिबन की तरह चपटी, और जब संकुचित होती है तो लगभग बेलनाकार हो जाती है। एक सामान्य रूप से खिंची हुई जोंक की पृष्ठ सतह लगभग उत्तल तथा अधर सतह लगभग चपटी, फ्लैटेड होती है। तो इसकी पृष्ठ सतह उत्तल होती है तथा अधर सतह चपटी, फ्लैटेड होती है। तथा इसके शरीर का अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स सेक्शन जब काटा जाता है तो लगभग अंडाकार दिखाई देती है। म्यूकस की तरह इसकी बॉडी पर म्यूकस का अधिक सेक्रेशन के कारण इसकी त्वचा नम तथा लसीली स्लाइमी होती है, जिससे त्वचा शोषण में भी सहायता मिलती है तथा आसानी से फिसलने लायक हो जाती है। नेक्स्ट, कलर। जोंक का शरीर चमकीले रंग का होता है, जिस पर विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं। इसकी पृष्ठ सतह जैतूनी हरे रंग की तथा अधर सतह ऑरेंज येलो अथवा ऑरेंज रेड कलर की होती है। इसके दोनों लेटरल में ऑरेंज अथवा येलो कलर की स्पष्ट धारियाँ पाई जाती है, जो नीचे की ओर ब्लैक कलर की चौड़ी धारियों से सीमित रहती है। और पृष्ठ सतह पर
प्रत्येक खंड के दूसरे और 5वें रिंग या एनोली पर एक श्रेणी में अरेंजमेंट काले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। जो कि पृष्ठ सतह पर पहले के खंड से एनस तक एक कंटिन्यूज में मीडियन स्ट्रिप होती है। मध्यवर्ती धारी पाई जाती है, कटीफटी प्रकार की होती है। इस मीडियन स्ट्रिप के लेटरल में दोनों ओर 4-4 लहरदार धारियां पाई जाती है। इन लहरदार धारियों के साथ साथ एवरी सेगमेंट प्रत्येक खंड के पहले तथा 5 रिंग पर सुप्रा मार्जिनल स्पॉट से अधितटी धब्बे भी कहते हैं जो पाए जाते हैं। इन स्पॉट का वर्ग की महत्व होता है और इनके कलर में कुछ विविधता तथा सम डिफरेंस देखे जाते हैं। सेगमेंटेशन में देखा जाए तो जोंक का शरीर निश्चित खंडों का बना होता है, जो निश्चित खंड 33 सेगमेंट में विभाजित रहता है और जिनको मेटामियर्स कहते हैं या सोमाइट्स कहते हैं। पहले 2 सेगमेंट तथा अंतिम 7 सेगमेंट को छोड़कर शेष खंडों में से प्रत्येक खंड फिर से अनेक रिंगों में उपविभाजित होते हैं। वो एक टिपिकल सेगमेंट में 5 रिंग्स होती है और जिस सेगमेंट में 5 से कम रिंग होती है उन्हें इनकम्प्लीट सेगमेंट कहते हैं और जिन सेगमेंट में 5 रिंग होती है उसे कंप्लीट सेगमेंट कहते हैं। तो छात्रों, जो आपको वीडियो के द्वारा जो बताया जा रहा है उसको आप नोटेट कर लीजिए तथा उसका अध्ययन कीजिए। तथा यूडोनोरिया की जनन काल आने पर 9वें 10वें तक 11वें खंड पर एक अस्थायी क्लाइटेलम बन जाती है, जैसे केंचुए में होती है अर्थवर्म पेरिटोमाफोस्तोमा में, परंतु उसमें परमानेंट क्लाइटेलम होती है जो 14, 15, 16 खंड में पाई जाती है। परंतु जोंक के अंदर 9, 10 और 11 सेगमेंट पर ही ये केवल रिप्रोडक्शन टाइम ही इसका निर्माण होता है, इसलिए इसे अस्थायी क्लाइटेलम भी कहते हैं। छात्रों, इसके साथ ही आज का ये टॉपिक का एंड होता है। नेक्स्ट डेज पर नेक्स्ट टॉपिक का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।